और क्या समझना चाहो, फिर कुछ और भी करना चाहो क्या इसके अलावा? है जो कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सब होता है, परिणामों के द्वारा होता है। परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते और परिणामों के कारण उसमें तारतम्य बना रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है, उसके कारण उसका उत्थान पतन होता रहता है। हाँ, कभी प्रमोशन हो जाता, कभी डिमोशन होता है, ये होगा, ये परिणाम की बात है सब जगह। कुछ अपवाद अलग है जहाँ पर नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ होगा। उदाहरण हर जगह घटित करके दिखाएं तभी हम मानेंगे क्या? जब ये आयु कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा आगम में है और होता है, कैसा होता है एक आध उदाहरण दे करके दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा, हमने समझ लिया आपके आशय को। मूल ये है, कर्म में जो तीव्रता आती है या परिणामों में, कर्म के उदय में जो परिणामों में जो तीव्रता आती है वह बिना निमित्त के नहीं आती। इसको पहले समझ लेना चाहिए। समझने के लिए कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के विषय नहीं दिया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति मान लो प्रभु के चरणों में बैठ करके पूजन अर्चन आदि कर रहा है, ठीक है, उस समय उसके कैसे परिणाम है? और वही व्यक्ति यदि मान लो टेलीविजन के सामने बैठा है तो वही भाव रहेंगे उसके? अंतर क्यों आया? परिवर्तन हुआ क्या नहीं? तो आपको परिवर्तन कर लेना चाहिए। सामने शत्रु आ रहा है तो क्रोध की उद्दीपना होगी, और उधर से हट करके कोई किसी मित्र के साथ संबंध कर लो तो वहां पर क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ, पक्की बात है। पहले की बात याद स्मरण में आ रहा मतलब बच्चों में भी मतलब दिमाग चलता है बच्चों का भी। छोटे अवस्था में कोई व्यक्ति डांटता है, खेल कूद करते रहते हो तुम, हैं? थोड़ा पढ़ाई किया करो। वो हमेशा डांटने की उसकी आदत है, तो अपन क्या करते हैं? हाँ, वो आने लग गया तो मान लो अपने उनसे जो बड़े हैं उनके पास जाकर के बैठ गए। अब बड़ों के सामने वो डांट नहीं पाएगा, खत्म। नो कर्म को परिवर्तित कर दिया। पिताजी के सामने बैठ गए तो वो अब थोड़ी बड़ा भैया उतर है, आओ आप पिताजी के सामने तो डांट नहीं पाएंगे, वो पक्की बात है। ये जो चतुराई है उसमें भी काम कर रही है। तो उसी प्रकार आपका दिमाग काम करना चाहिए ना। संश्लेष परिणाम क्रोध आने की संभावना है तो किसको लेकर के क्रोध आ सकता है उसको समझ करके उससे हटो आप। क्योंकि कर्म जो फल देता है वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के देता है। उन निमित्तों से बचने के लिए कहा है, और अभी भी आप बचे हैं धूप से। हैं? धूप में बैठेंगे तो फिर उदेरना होगी, पसीना आएगा, हैं? इसलिए छाया का आलम्बन ले लिया। उसी प्रकार जिन जिन वस्तुओं के निमित्त से यदि मान लो कर्म अपना फल देता है, उन निमित्तों से बचना अपने को, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ठीक विपरीत यदि कर्म की उदीना होगी तो उस उदय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि वह शांत हो जाएगा। निद्रा भंग करना है, नींद आ रही मान लो, है बहुत नींद आ रही, बस लेटने की देरी है, लेकिन कह दे कि वहां पर एक बड़ा सर्प बैठा है, तो अब नींद उड़ गया। कैसे उड़ गया हमें बता दो ना। अभी तक तो नींद सता रही थी, अब वो नींद क्यों सता नहीं रही? अब भय सता रहा है।
न कोई उसका विपरीत जो है तत्व आया हुआ है। अब भय मुक्त होना चाहो तो उसका प्रबंध कर लो, फिर तो सर्प को वहां से निकालो, तो फिर बाद में जो है ना निश्चिंत होकर के हम सो पाएंगे। तो प्रत्येक कर्म का यदि मान लो फल मिलता भी है तो वह भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के मिलता है, इसलिए निमित्तों से बचने के लिए कहा है। कथंचित परिणामित्वे सति अज्ञानी जीव निर्विकार स्वसमिति अभावे सति पाप पदार्थस्य आश्रव बंध पदार्थयोश्च कर्ता भवति। दूसरी बात यह है कि जीव को कथंचित हम परिणामी घोषित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अज्ञानी जो जीव है वह निर्विकार स्वसमिति के अभाव होने पर पाप पदार्थ का और पापाश्रव और पाप बंध इन तीनों का वह कर्ता होता है। पाप पदार्थस्य और आश्रव बंध पदार्थस्य पदार्थयोश्च, पाप पदार्थ का भी कर्ता और आश्रय और बंध पदार्थ का भी कर्ता होता है। और कदाचित मंद मिथ्या तो उदय न दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंदे न भावी काले पापान बंधु पुण्य पदार्थस्य अपि कर्ता भवति। और मान लो कदाचित मंद मिथ्यात्व का उदय हुआ तो देखे गए सुने गए अनुभव में आए गए जो विषय हैं भोग, उनकी आकांक्षा रूप निदान बंध के साथ भावी काल में पापान बंधु पुण्य पदार्थ का भी कर्ता हो जाता है। अब देखो कषाय का मंद तो किया है या मंद हो गया तो उसके माध्यम से वह पुण्य पदार्थ का कर्ता नहीं होता, किंतु निदान के साथ यदि चल रहा है तो पापान बंधी पुण्य पदार्थ का कर्ता सिद्ध होता है। पानी फिरने वाला है, पुण्य का अर्जन तो कर रहा है, इसी को बोलते हैं। बाद में पुनः डिमोशन होगा उसका। अभी पुण्य का कर्ता हो गया, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, पुनः वापस उसका पतन हो जाता है। यश तो ज्ञानी जीव स निर्विकार आत्म तत्व विषय या रुचि तथा परिचिति निश्चल अनुभूति इति अभेद रत्नत्रय परिणामेन संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थानां कर्ता भवति। हाँ, ज्ञानी जीव है वह निर्विकार आत्म तत्व के विषय में रुचि रूप श्रद्धान तथा परिचित अर्थात ज्ञान और निश्चल अनुभूति रूप जो चारित्र, इस प्रकार अभेद रत्नत्रय रूप परिणाम के साथ वह संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थों का कर्ता सिद्ध होता है। यदा पुनः पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय स्थातुम न शक्नोति तदा निर्दोष परमात्म तत्व स्वरूप अर्ह सिद्धानाम तत् आराधक आचार्य उपाध्याय साधूनाम च निर्भर असाधारण भक्ति रूपम संसार विच्छित्ति कारणम परंपरया मुक्ति कारणम च तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्यान बंदी विशिष्ट पुण्य रूपम अनिहित वृत्त्या निदान रहित परिणामेन पुण्य पदार्थम च करोति इति। पूर्व में जिसका वर्णन किया है, ऐसे निश्चय रत्नत्रय में ठहरने में जो असमर्थ है वह निर्दोष परमात्म तत्व के स्वरूप जो अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि इनकी और इनकी आराधना करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु इनके आश्रित होने वाला जो असाधारण भक्ति रूप जो संसार की विच्छित्ति में कारणभूत और परंपरा से मुक्ति में कारणभूत जो तीर्थंकर प्रकृति आदि जो पुण्यान बंदी विशिष्ट पुण्य है, उस पुण्य रूप जो पुण्य पदार्थ है उसको भी अनिहित वृत्त्या बिना किसी इच्छा के अर्थात निदान रहित परिणाम के साथ तीर्थंकर आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थों का वह कर्ता सिद्ध होता है। अनेन प्रकारेण इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि पदार्थस्य कर्ता, इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि चार पदार्थों का कर्ता होता है, यानी पाप और पुण्य दो पदार्थ और आश्रय और बंध इन चार पदार्थों का वह कर्ता होता है। ज्ञानी तो संवर आदि पदार्थ त्रयस्य इति भावार्थ। ज्ञानी जीव जो है संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थ का
कर्ता होता है। एवं इस प्रकार 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार मध्ये पुण्यादि सप्त पदार्थाः जीव पुद्गल संयोग वियोग परिणामेन निर्वृत्ता इति कथन मुख्यतया गातात्रेण चतुर्थ अंतर अधिकार समाप्त हो। इस प्रकार 9 पदार्थों की प्रतिपादन करने वाला जो द्वितीय महाधिकार है उसमें जीव और पुद्गल के संयोग और वियोग रूप परिणाम से निष्पन्न जो पुण्य अपुण्य आदि 7 पदार्थ हैं उनकी कथन की मुख्यता के साथ 3 गाथाओं के माध्यम से चौथा अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। बस 4 प्रकार के पदार्थ का करता पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। सुनो तो मूल तो 7 ही तत्व हैं। 9 पदार्थ के अपेक्षा से पुण्य और पाप को पृथक गिनाया है, इस अपेक्षा से उनका भी वह अज्ञान जीव करता होता है, ऐसा कहा जा रहा है। मूल यहाँ पर 9 पदार्थों का कर्ता सिद्ध कर रहे हैं, उसमें अज्ञानी और ज्ञानी किसी प्रकार के पदार्थों का कर्ता होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। मूल में तो 7 पदार्थ है, पुण्य और पाप आश्रय और बंध में अंतर्भूत होते हैं, किंतु भेद विवक्षा से उनको पृथक गिन करके उसका कर्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। पुण्य और पाप पदार्थ का भी कर्ता वही होता है और वो पुण्य और पदार्थ आश्रय और बंध के रूप में तो उसका कर्ता होगा। इस प्रकार भेद विवक्षा करके यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और जो ज्ञानी होगा वह संवर निग्रह और मोक्ष का कर्ता होता है, वह ज्ञानी है। और पुण्यान बंधु पुण्य का जो आश्रय कर रहा है वह ज्ञानी नहीं है कथनचित, ये भी ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? मिली जुली सरकार है वो। क्योंकि शुभोपयोगात्मक जो परिणति है उसके माध्यम से पुण्यान बंधु पुण्य का कर्ता सिद्ध होता है वो अनिहित वृत्या बिना निदान बंध के। किंतु जो शुद्धोपयोग में लीन होता है वह संवर निद्रा और मोक्ष का ही कर्ता होता है। परंपरा से कहना चाहो तो वह पुण्यान बंधु पुण्य का भी कर्ता होता है, ऐसा कोई नहीं, कोई बाधा नहीं। इस प्रकार यह चतुर्थ अंतराधिकार समाप्त हुआ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परिणामों के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है और ऐसे आत्मगत कौन से परिणाम हैं जिनके माध्यम से पाप का आश्रय होता है, इसका व्याख्यान किया जा रहा है। मोह रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस स्वभावम्मि यदि तस्य सुहुवा असो वा भूति परिणामो। जस भाव में जिसके मन में भाव का अर्थ यहाँ पर चित्त लिया है टीकाकार ने, जिसके चित्त में मोह राग द्वेष और चित्त में आह्लाद रूप परिणाम उत्पन्न हो जाता है या रहता है, उसका वह शुभ अथवा अशुभ परिणाम माना जाता है। बहुत संक्षेप में इस गाथा का इतना ही अर्थ है, टीका के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। पातनिका पढ़ी नहीं हमने, पढ़ ले। पातनिका है, इसके पूर्व में उत्थानिका के रूप में 6-7 लाइन है। अतः पुण्य पाप अधिकारी गाता चतुष्टयम भवति। यहाँ पुण्य और पाप के अधिकार में 4 गाथाएं हैं। तत्र गाथा चतुष्टय मध्ये प्रथमम तावत् परमानंद एक स्वभाव शुद्धात्मन सकाशात भिन्नस्य भाव पुण्य पाप योग्य परिणामस्य सूचन मुख्यत्वेन मोह रागो दोषो इत्यादि गाथा सूत्रम एकम। हाँ, इन 4 गाथाओं में सर्वप्रथम
परमानंद एक स्वभाव रूप जो शुद्ध आत्मा है, उससे भिन्न जो भाव पुण्य और भाव पाप के योग्य जो परिणाम हैं, उसकी सूचना के मुख्यता के साथ मोह रागो दोषों इत्यादि एक गाता है। अतः शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मना सकाशात भिन्नस्य ही रूपस्य द्रव्य भाव पुण्य पापद्वयस्य व्याख्यान मुख्यत्वेन सुपरिणामो इत्यादि सूत्रम एकम। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जो शुद्धात्मा है, उससे भिन्न जो हे रूप द्रव्य भाव पुण्य ये दो हैं, इनकी व्याख्यान की मुख्यता के रूप से सुपरिणामों इत्यादि एक गाथा सूत्र है। अतः नैयायिक मत निराकरणार्थम पुण्य पापद्वय से मूर्तत्व समर्थन मुख्य समर्थन रूपेण जम्मा कम्मस बलम इत्यादि सूत्रम एकम। न्यायिक मत के निराकरण करने के लिए पुण्य और पाप ये जो दो पदार्थ हैं, इनकी मूर्तता के समर्थन के रूप से ये गाथा एक सूत्र है। इसके बाद चिरंतन आगंतुक यो हो मूर्त यो हो कर्मणो हो स्पृष्टत्व बद्धत्व स्थापनार्थम शुद्धत्व निश्चयेन अमूर्तस्य अपि जीवस्य अनादि बंध संतान अपेक्षया व्यवहारेण मूर्तत्वम मूर्त जीवेन स मूर्त कर्मणो बंध प्रतिपादनार्थम च मुक्तोपासदि मुक्तम इत्यादि सूत्रम एकम। चिरंतन का अर्थ प्राचीन कर्म है, समुदाय पातनिका। इस प्रकार चार गाथाओं के माध्यम से जो पांचवा अंतर अधिकार है, उसमें उत्तानिका के रूप में दिया है। पद्य था मोहो वा रागो वा द्वेषश्चित्त प्रसादश्च यस्य जीवस्य भावे मनसि विद्यते। जिस जीव के मन में मोह राग द्वेष और चित्त की प्रसाद, गाथा में दर्शन मोह ये पद आया है, उससे क्या लेना? दर्शन मोह का उदय। जब उसका उदय होता है तो वस्तुतः शुद्ध आत्मा के प्रति जो रुचि है उससे रहित और व्यवहार रत्नत्रय रूप जो तत्पात रुचि से रहित जो जीव है, उसका जो विपरीत अभिनिवेश रूप परिणाम है, उसका नाम दर्शन है। कुछ दिन पूर्व में विपरीत अभिनिवेश को लेकर के चर्चा की थी। अभिनिवेश का अर्थ ये संलग्नता। कोशकारों ने अभिनिवेश का अर्थ लिया है संलग्नता। विपरीत पदार्थों में विपरीत अभिनिवेश परिणाम का अर्थ विपरीत पदार्थों के विषय में विपरीतता के साथ जो संलग्नता के साथ जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश कहा है। उसी का नाम दर्शन मोह है। सदर्शन मोह और दर्शन मोह कहलाता है। तस्य एव आत्मना, उसी आत्मा के विचित्र चारित्र मोहोदय सती, विशेष रूप से चारित्र मुनि का जब उदय आ जाता है, उस समय निश्चय वितराग चारित्र रहितस्य व्यवहार वृत्तादि परिणाम रहितस्य इष्टानिष्ट विषय प्रीति अप्रीति परिणामों रागद्वेषो भन्यते। पदार्थ में जब तक विपरीत अभिनिवेश पैदा नहीं होगा, तब तक उन पदार्थों को लेकर के राग द्वेषादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए गुरुदेव ने भी कई बार यह विषय दिया है, आप लोगों ने सुना हो, नहीं भी सुना हो तो अभी सुन लें कि मोह और इसके बाद राग और द्वेष दो और हैं। राग द्वेष अपने आप में ये कार्य हैं, इसके लिए कारण मोह है। और मोह का अर्थ पदार्थ का विपरीत प्रतिपादन कराने वाला, गहल भाव उत्पन्न कराने वाला यह मोह माना जाता है। और उस मोह के कारण वस्तु का स्वरूप जो है वह ओझल हो जाता है। उसके कारण ही वह पदार्थ इष्ट और अनिष्ट के रूप में वह स्वीकार करता है और उसको लेकर के राग द्वेष कर बैठता है। अपने आप राग द्वेष होते नहीं, पदार्थ का जब स्वरूप सामने आता है तो राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं।
कारण ये है, ये राग द्वेष होते क्यों? वस्तु का स्वरूप सामने आना चाहिए, अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में यदि मान लो हमारा उपयोग काम कर रहा है तो उस पदार्थ को लेकर के कभी भी रागादिक भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। इस दृष्टिकोण को लेकर के आचार्यों का ये कहना है कि आप पदार्थ को जान नहीं सकते, आपको बिल्कुल पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि पदार्थ का ज्ञान यदि होता तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। आपका उपयोग यदि पदार्थ से प्रभावित है तो उस उपयोग अर्थात ज्ञान के द्वारा पदार्थ का सही स्वरूप जानने में नहीं आएगा। जैसा है वैसा जानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विभाव को विभाव रूप में जानो, स्वभाव को स्वभाव रूप में जानो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु उससे आकर्षण विकर्षण नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण विकर्षण जो हो रहा है, जो कि राग द्वेष के लिए कारण बन रहा है, ये बिना मोह के संभव नहीं है। दूसरी बात ये थोड़ा सा और कह दें कि एक तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये तो ज्ञान का स्वरूप नहीं है, इसके साथ साथ मेरे तेरे के रूप में भी वह ज्ञान कर लेता है। ये सब वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये मेरा तेरा क्या है, मैं तो एक शुद्ध आत्म तत्व हूं। ज्ञायक पिंड बोल तो रहा है वो पिंड, और फिर भी पिंड नहीं छूट रहा है पर पदार्थ से। ये सब क्या है? ये प्रत्येक समय किसी न किसी इंद्रिय का विषय बन रहा है पदार्थ। उस पदार्थ को लेकर के रागादिक भाव यदि उत्पन्न हो रहे हैं और उसके प्रति स्वामित्व का भाव अधिक आ रहा है तो उस पदार्थ को उसने जाना ही नहीं। वस्तुतः देखा जाए ये जान लिया होता तो उसको कोई भी पदार्थ का उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ नहीं सकता और उसको किसी भी प्रकार से तनाव भी नहीं आ सकता। ये क्लियर कट है। तनाव यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कारण ये है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए किसी बात को लेकर के निषेध कर रहा है तो वह छोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए तनाव आता है। हमसे नहीं बनेगा। कोई भी मानो विपरीत प्रवृत्ति हो रही है और उसका आगमकार निषेध कर रहे तो उस समय आपको सहज रूप से छोड़ देना चाहिए ना। तनाव क्यों आता है? इसका अर्थ उस पदार्थ के प्रति अटैच है आपका, अन्यथा वो बार बार वो प्रवृत्ति करने में क्यों आ रही है? हमें बताओ। उस पदार्थ के प्रति कहीं न कहीं आपका लगाव है, यह सिद्ध हो जाता है। यदि लगाव नहीं है तो सहजता से उसको छोड़ देना चाहिए। इसी से स्पष्ट है राग को छोड़ा नहीं जाता, द्वेष को छोड़ा नहीं जाता, मोह को छोड़ा नहीं जाता, इसलिए वह आगम की आज्ञा को भी वह पसंद नहीं करता। हाँ, अन्यथा ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान की आज्ञा है राग करने के लिए, द्वेष करने के लिए, मोह करने के लिए? नहीं है ना। तो किसकी आज्ञा से कर रहे हैं ये बता दो हमें। किसी की आज्ञा से नहीं, स्वयं की ही आज्ञा है कि राग करो, द्वेष करो, मोह करो। हाँ, किसी की कोई आज्ञा नहीं। भगवान ये कहा है क्या तुम्हें तुम दुकान खोलो? अरे दुकान बंद करो इसके लिए तो आज्ञा दी है भगवान ने, खोलने के लिए थोड़ी आज्ञा दी है। उन्हें बताओ हमें। है? घर जाने के लिए इत्यादि के लिए उनका परमिशन है क्या? उनकी अनुमति है क्या? नहीं। शायद सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी घर याद आ रहा है चक्री के लिए, भगवान ने भेजा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत 24 घंटा समोसन में बैठ रहे हो तो वहाँ थोड़ा राजपाट भी थोड़ा देखा करो, जाओ समय पर क्या हो रहा है देख लो। ऐसा भगवान ने भेजा? न भगवान ने उनको बुलाया है न भेजा है। ये स्वयं की ही परिणति है।
स्वयं ही चाहता है, दूसरा कोई नहीं चाहता। कि स्वामित्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व भाव ये मोहजन्य भाव है, इसके कारण ही ऐसा करता है और वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी तक छोड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन भी उसी में शामिल हैं, घबराओ नहीं। नहीं तो आपको कि हमारे लिए जब कभी भी विषय आ जाता तो आपके माध्यम से हमें तनाव उत्पन्न हो रहा है। अरे तनाव क्यों लेते हो तुम? हैं? मैं भी उसी में शामिल हूँ ना। हाँ, हमें भी तनाव उत्पन्न हुआ है अभी तक, तभी तो कहा जा रहा है तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव तब होता है, ये निश्चित रूप से मूर्छा का प्रतीक है। बिना परिग्रह संज्ञा के ये संभव ही नहीं, लिख के रखो। दूसरे के प्रति जो लगाव है ये मूर्छा, इसी को बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। और परिग्रह संज्ञा से ऊपर उठने की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए वो तनाव में आ रहा है। और जिसको परिग्रह संज्ञा हमारे लिए हानिकारक है, इस प्रकार जिसने श्रद्धान करके निरंतर वह पुरुषार्थ कर रहा है, वो छोड़ देगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे घटेंगे मतलब? क्योंकि ये इन सबका स्वरूप उसके ज्ञात नहीं है, इसलिए वह विपरीत आचरण अभिनिवेश हो रहा है उसके प्रति। केवली का स्वरूप जिसको ज्ञात है, श्रद्धान का विषय बन चुका है, वो कभी भी केवली का अवर्णवाद नहीं कर सकता। केवली की अवज्ञा उसके द्वारा संभव ही नहीं है। और जिसको स्वरूप बोध नहीं है केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का और चतुर्निकाय देवों का, इनका स्वरूप जैसे ज्ञात नहीं है, उसी के द्वारा इस प्रकार का अवर्णवाद का भाव उसके अंदर आता है और उसके माध्यम से वह दर्शन मुनि का बंद करता है। ऐसा कहाँ है? हाँ, और दूसरी बात यह है, पहले भी कहा था, फिर कह देता हूँ कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ दिया, ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त हुआ। अब हम न अपने जीवन में न केवली का अवर्णवाद कर रहे हैं, न श्रुत का अवर्णवाद, न और किसी का अवर्णवाद। अवर्णवाद नहीं कर रहे हैं, उनको जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही हम श्रद्धान कर रहे हैं। इसके उपरांत भी अग्रहित मिथ्यात्व सामने आ सकता है और को पछाड़ सकता है आपको। हाँ, आपने कुगुरु कुदेव को शास्त्र का शरण नहीं लिया, शरण नहीं लेते हुए भी जो गाढ़ राग का भाव आया है वो अनंतानंदी के उदय के कारण, तो वो क्या कर रहा है हमें बताओ? तो पंचेंद्र के विषयों से वह आसक्त हो रहा है। या ये बता दो हमें, आज नया विषय समझ लो कि जैन कुल में पैदा जो हुआ है उसको नरकाई का बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कुगुरु कुदेव को शास्त्र का आलम्बन नहीं लिया। इसके आलम्बन छोड़ने मात्र से हम नरगति से बच नहीं पाएंगे। नरगति से बचने के लिए अपने लिए बहुत आरंभ और परिग्रह का करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। विषयों में जो आसक्ति है उसके कारण ही इस प्रकार का जो विपरीत आयु आदि का बंध हो रहा। दुर्गति का यदि पात्र बन रहा है तो विषयों के प्रति आसक्ति के कारण, वह आसक्ति जो आ रही है वह राग द्वेष के कारण आ रही है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट ही कर दिया है, निश्चय वितराग से भी रहित है और व्यवहार में जो व्रतादि परिणाम होते हैं उनसे भी रहित है। रहित होने से इष्टानिष्ट के विषय में वह प्रीति और अप्रीति परिणाम रूप राग द्वेष वह कर बैठता है। राग किसको बोलते हैं? प्रीति रूप परिणाम किसमें? इन्हीं विषयों में। इष्टानिष्ट जो विषय हैं पंचेंद्रिय के विषय, इसमें प्रीति का भाव होना राग और अप्रीति रूप परिणाम का होने का नाम द्वेष, ऐसा कहा गया है।
ठीक, ठीक, इसमें कोई बाधा नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कुल गुरुदेव का यही कहना है, राग द्वेषित रूप जो परिणाम है, कार्य है, इसके पहले कारण कौन सा रहा? वही विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो और राग द्वेष होते रहे, ऐसा नहीं होता। हाँ? विपरीत अभिनिवेश है, हम बता रहे ना, कहाँ कहीं गया नहीं है। क्योंकि राग और द्वेष की क्वालिटी पकड़ो तो शुभोपयोग आपके पास बना रहेगा। अनंतानुबंधी जन जो राग है वह सम्यक दर्शन के लिए घातक माना है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो राग है वह अनुवृत्त के लिए घातक कहा। तो अनंतानुबंधी राग समाप्त हो गया तो आपका शुभोपयोग बरकरार बना रह रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो कभी भी वह शुभोपयोग समाप्त हो सकता यदि वह अनंतानुबंधी जन्य राग आ गया तो। इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान में किसी भी जीव के लिए क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो सर्वघाती मानी जाती है, उसका उदयाभावी क्षय यदि हो रहा है तो आपका शुभोपयोग बना रह सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन का घात करने वाला जो राग है वह अनंतानुबंधी राग माना जाता है। तो अब अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन किसका विषय बनेगा, मुझे बोलो। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होते हुए भी आसक्ति के परिणाम हमें पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को ही हम कह रहे हैं कि हमारा ये अप्रत्याख्यानावरण जन्य राग चल रहा है अथवा संज्वलन संबंधी हमारा राग है। आप जजमेंट कैसे लेना चाह रहे हैं मुझे बताओ। संभव है संज्वलन संबंधी, हम निषेध नहीं कर, क्योंकि चरणाने की पद्धति से उसको चारित्र की संज्ञा आगमकारों ने दी है। इसका अर्थ ये थोड़ी कि आपका गुणस्थान बिल्कुल नेट है, नेट कुछ नहीं है। हाँ। क्या कहना चाहो बोलो। बस बस ये है। अब हम ये कहना चाहते हैं श्रद्धा का क्या विषय बन रहा है, तो अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि प्रवृत्ति देखने में आती है, उसी के ऊपर अपने को विचार विमर्श करना है, तत्व निर्णय तक हमें पहुंचना, इस अपेक्षा से हम कहना चाहते हैं। कोई भी सम्यक दृष्टि कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जो सम्यक दृष्टि है अविरति भी हो सकता, हमें बाधा नहीं। अब अविरति की ही मुख्यता लेकर के मैं कथन करने जा रहा हूँ। अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके पास सम्यक दर्शन है, मैं मानता हूँ, ठीक। अब सम्यक दर्शन के जब 8 अंग हैं तो उनमें एक अंग को हम उठा लेते हैं प्रसंग के अपेक्षा से, वैसे 8 अंग का पालन तो कर ही रहा है वो। अब निकांक्षित नाम का जो अंग है उसकी क्या दशा हो रही है हमें थोड़ा सोचना है, क्योंकि निकांक्षित अंग का स्वरूप भी आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्म परवशे शांते दुखे अंतरित उदये और पाप बीजे सुखे, ये सुख के विशेषण हैं। तो पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह कर्मायत है, अंत को प्राप्त होने वाला है और दुख से अंतरित है, यानी उसमें सुख की निरंतरता नहीं है। और दूसरी बात पाप का बीज कहा है। अब इस प्रकार श्रद्धान करने के बाद कि क्या वह इस प्रकार आकांक्षा, क्योंकि इसमें अनास्था श्रद्धा, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो श्रद्धा है वह अनास्था श्रद्धा का अर्थ न शाश्वत बुद्धि यस्याम,
जो श्रद्धा में शाश्वत बुद्धि नहीं है उसका नाम अनाकांक्षना स्मृता ऐसा कहा। जब पाप का बीज है ये गाढ़ श्रद्धा हो गया है तो पंचेंद्र के विषयों में डूब क्यों रहा, यह प्रश्न खड़ा होता है। आप बोलिए। इसके उपरांत भी हम अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहते हैं तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। जब पाप का बीज या श्रद्धान का विषय बना हुआ अग्रे सम्यक दृष्टि के लिए, फिर वो डूब क्यों रहा है? क्या श्रद्धा नहीं है क्या? ये पाप का बीज नहीं है क्या? जब पाप का बीज है तो इतना क्यों वह संचय कर रहा है परिग्रह का, हमें बताओ। महाराज फिर तो आप क्या कहना चाह, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको समझना है आगम के माध्यम से। लगता है ऐसा कि हम हर चीज को जो है ना आप लोगों को तनाव के लिए कारण बन रहा, मैं क्या करूं उसके लिए, हमें बताओ। कोई विचार हो तो रखो, उसके लिए भी हम बहुत अच्छा स्वीकार करते हैं ताकि विचार विमर्श होना चाहिए, कहीं भी आगम से बाधा नहीं आनी चाहिए। कह तो रहे ना, ज्यादा हम खोलना नहीं चाहते महाराज, क्योंकि और रिएक्शन साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए हम आगम के अनुरूप जितना हम मर्यादित होकर के बोलना उतना तो हम बोलेंगे, पक्की बात है। हाँ अब क्या करो। और निकांक्षित अंग हमारे पास है, निशंकित है, निर्विचिकित्सा भी है, सब है हमारे पास। और ये जो हो रहा है, ये जो प्रवृत्ति हो, इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, इन दोनों में अंतर देखने में आना चाहिए प्रवृत्ति की अपेक्षा। क्योंकि सम्यक्ताचरण चारित्र की संज्ञा भी दी है कुंद स्वामी ने अष्टपाउड में। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के पालन के रूप में जो उसका आचरण बनता है उसका नाम सम्यक्ताचरण चारित्र है। संकल्प पूर्वक उसने 5 पापों का त्याग नहीं किया। इसके उपरांत भी मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्यक दृष्टि के आचरण में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है, मिलना चाहिए।